वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मैं अपने बर्थडे में जाना चाहती थी लेकिन समहाउ नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक हफ्ता डिले हो गया है पर अब मैं फाइनली वहां जा रही हूँ। लेट्स गो टू वाराणसी। बनारस कहो, काशी कहो या फिर कहो वाराणसी, सब एक ही है तो शिव की नगरी। तो फाइनली मैं जा रही थी वाराणसी। मैंने मुंबई से ली अपनी फ़्लाइट। मुंबई से आप ट्रेन भी ले सकते हैं और वाया फ्लाइट 2 घंटे में भी वाराणसी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। गाइस लेट मी टेल यू, अगर आप जा रहे हैं फ्लाइट से तो डिजी यात्रा अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत इजीली उसमें आपका एंट्री हो जाती है, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता और कोई आईडी नहीं दिखानी पड़ती, सिर्फ आपको वो स्कैन करेंगे फ़ोटो और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, फ़्लाइट ले रहे हैं तो प्लीज़ डिजी यात्रा आप ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छा ऐप है। हमेशा की तरह भागते हुए मैंने अपना प्लेन पकड़ा। ये आदत कब छूटेगी मुझे नहीं पता। एनीवे, मैं फाइनली पहुंच चुकी थी वाराणसी। तो यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ और भैया क्या कह रहे हैं कि गली तक जाएगा तो मुझे छोड़ेंगे, नहीं तो बाहर छोड़ देंगे जहाँ भी मुझे जाना है। एक्चुअली यहाँ पे मोस्टली ऐसा ही है, छोटी छोटी गलियाँ हैं तो होटल हो या जो भी हो आपको बाहर उतरना पड़ता है और फिर चल के जाना पड़ता है। वाराणसी का एयरपोर्ट मेन सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 25 किलोमीटर्स है। तो मुझे पहुंचने में 40 to 50 मिनट्स लगे और मैं अपने रूम में पहुंच गई। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने डिसाइड किया कि चलिए सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए जाए। ये मेरा सोलो ट्रिप था तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कहाँ और कैसे जाना है। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं बिल्कुल लोकल लोगों की हेल्प लूँगी और पहुँच जाऊँगी अपनी डेस्टिनेशन में। कुर्ता पजामा पहना, इंडियन लुक लिया और चल पड़ी दर्शन करने के लिए। अरे सवारी देते हैं यार, तब रोका नहीं ऐसे। मेरे लिए सवारी ले दो प्लीज। विश्वनाथ जी दर्शन करेंगे, ले छोड़ दा कर बता दिया। फाइनली मुझे रिक्शा, मैंने बहुत वेट किया, बहुत सारे टुक टुक चल रहे थे बट मुझे टुक टुक नहीं चाहिए था, मुझे रिक्शा चाहिए था और रिक्शा वाला भैया मान गए चलने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं काशी मंदिर। मैं बहुत सालों बाद रिक्शा में बैठी हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है तो मज़ा भी आ रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था, इस बार मैं लोकल लोगों की पूरी हेल्प लेने वाली थी। तो जो मेरा बीएनबी था उसके नीचे ही एक वेंडर था जिससे मैंने हेल्प मांगी और उसने मुझे रिक्शा पकड़वा दिया। वैसे बनारस में ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप रिक्शा ले सकते हैं, टुक टुक ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, ओला, ऊबर बाइक सब कुछ वहाँ पे चलता है, तो बहुत ही कन्वीनियंट है। पर मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले मैंने रिक्शा से ही शुरुआत की। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट था। मार्च तक आप आ सकते हैं बट उसके बाद मैं गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्टूबर से मार्च घूमने का सबसे बेस्ट महीना होता है वाराणसी में। और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स, होम स्टे, एयरबीएनबी आपको मिल जाते हैं। होटल्स मोस्टली यहाँ पर गलियों में जाकर होते हैं, इसलिए मैंने होटल लेना अवॉइड किया और एयरबीएनबी मेन रोड पे लिया ताकि मुझे ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आप होटल कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, होटल वाले आपकी हेल्प कर देते हैं लगेज उठाने में और ड्रॉप करने में। फाइनली अकेले चलते चलते और रास्ता पूछते पूछते मैं पहुँच गई थी उस चौराहे पे जहाँ से मुझे लेना था विश्वनाथ टेम्पल के लिए टर्न। हर हर महादेव। मंदिर में एंट्री के लिए 4 गेट हैं और मैं गेट नंबर 4 में पहुंच गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शयन आरती देखूंगी जो रात के 10 से 11 बजे होती है। मुझे यहाँ पर आशीष शुक्ला मिल गए और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये बीएचयू में संस्कृत के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और इन्हें बनारस की हर गलियों के बारे में पता है क्योंकि ये वहाँ 3 साल से रह रहे हैं। बनारस की गलियों में घूमते हुए सबसे पहले मैं आ पहुँची थी इस शक्तिपीठ पे। इसकी बहुत ही मान्यता है। यहाँ के ज़्यादातर मंदिरों में फ़ोटो और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। मैंने भी फॉलो किया और जहाँ पर मैं कैप्चर कर सकती थी वहाँ पे मैंने कैप्चर किया। ये बनारस का वो कुआं था जिसमें अगर आप झांके और अगर आपको अपनी शेडो नज़र आती है तो ठीक है, और अगर आपको आपकी शेडो नहीं नज़र आती तो विदिन 6 महीने आप परलोक सिधार जाएंगे। पर अच्छा ऐसे बंद कर दिया गया था ताकि लोग डरे ना।
और अब मैं पहुंच गई थी काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर पे। यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर दिख रहा है और उसका त्रिशूल दिख रहा है। कहते हैं अगर आप यहीं से त्रिशूल देख ले तो आपके दर्शन पूरे हो गए, ऐसे माना जाता है। लेकिन मेरा मन सिर्फ त्रिशूल देखने से थोड़ी ना भरता। मैंने तो अंदर जाना था, पर कैसे जाना था मुझे नहीं पता, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी मैं कैसे पहुँची। और अब मैं आ पहुंची थी पशुपतिनाथ टेम्पल, जिसे कि नेपाली मंदिर भी कहा जाता है। ये काशी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। ये 19th सेंचुरी में किंग ऑफ नेपाल ने बनवाया था, और ये काठमांडू के पशुपतिनाथ टेम्पल की एग्जैक्ट रेप्लिका है। ये देखो मणिकर्णिका घाट छिपा जरूरी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड काय की मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ। वहीं चल ले चल दो ना, अभी चल वाह, अंदर जैसे कि मैं ये कैप्चर कर लूँ। ये मंदिर बिल्कुल नेपाल के पशुपतिनाथ हाँ। मंदिर देखिए ना, ऐसे ही है, ऐसे ही आकृति में बना हुआ है। अलग है ना थोड़ा अपने हिंदुओं ये के। देखिए गंगा आरती की वो भीड़ लगी हुई है, वहाँ गंगा आरती चल रही है। यहाँ से आई इधर से, और इधर पाएंगे, ये देखिए उधर ही भीड़ है। पर मुझे सब कुछ घूमना है ना, वो वहाँ पे कोई चल रहा है, पर कोई बात नहीं, हम सब नहीं चलना है एक दिन, है ना। ये तो सत्य सही बात है। एक दिन सबने ही जाना है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट ये इतना Exactly. सुंदर लग रहा है ना, ये मैं बता नहीं सकती इतना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं ड्रीम देख रही हूँ। गंगा जी दिख रहे हैं साथ में। यहाँ नरेंद्र मोदी जी स्नान करने जाते हैं, कहाँ? जो गली गई है उनके लिए तो स्पेशल। अरे चलो चलो, हम भी जाएंगे। यहाँ यहाँ पे मोदी जी जाते हैं स्नान करने के लिए, उनके लिए स्पेशली बनवाया है। स्पेशली होने के लिए। पर अभी कोई भी जा सकता है ना। तो डंडे लगा रखा है पुलिस वाले ने, कोई नहीं आ सकता। प्राइम मिनिस्टर, ओहो, ये राष्ट्रपति, क्या बात हुई यार। सबके लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, वीवीआईपी, आप भी वीआईपी बन जाइए। हाँ, टाइम है उसमें अभी। गौरी केदारेश्वर घाट से लेकर के पंचगंगा घाट तक चलता है। यहाँ पर मरने पे मुक्ति मिलती है। एक तरफ मणिकर्णिका घाट और एक तरफ काशी विश्वनाथ का धाम, और बीच में खड़ी थी मैं। ये नज़ारा मैं आपको बयां नहीं कर सकती कि कैसा था। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको खुद ही काशी जाना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर काशी में आपकी मृत्यु होती है तो आप सीधे मोक्ष पाते हैं। अक्सर जहाँ मुर्दे जलते हैं उसे शमशान घाट कहते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मोक्ष का द्वार है। काफ़ी लोग अपना घर-बार छोड़कर यहाँ पर रहने आ जाते हैं ताकि उनकी मृत्यु यहीं हो और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाए। काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर का कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत है। घाट के ही पास आप ये लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं, जो कि एकदम फ्री में होता है। आज काशी में मेरा पहला दिन था और आज ही मैंने कम से कम 25 से 30 मंदिर के दर्शन तो कर चुके थे। अब मैं यहाँ पर आ पहुँची थी इस कुएं के पास, जहाँ का पवित्र जल पीने से आपके सभी रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। मैंने भी वहाँ पे पानी पिया और कुछ देर शांति से वहाँ पर बैठी। काशी में इतनी सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं कि आप चक्कर खा जाएंगे कि आप आए कहाँ से थे और जा कहाँ से रहे हैं। मैं 4 दिन वहाँ रही, पर फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। कहते हैं कि काशी इस धरती पे नहीं है, वो तो शिव भगवान के त्रिशूल में बसी हुई है। इसीलिए मान्यता है कि अगर कल को प्रलय भी आ जाए ना, तो काशी को कोई डुबा नहीं सकता। ये हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और इसके बाद मैं काल भैरव मंदिर के लिए चली गई। वहाँ के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि अगर वहाँ दर्शन नहीं किए तो काशी आना असफल रहा। मुंबई तो क्या, मुझे लगता है काशी भी कभी नहीं सोता। हमेशा यहाँ पे चहल पहल रहती है, लेकिन मैं अपने रूम में सोने चली गई थी 12 बजे। मॉर्निंग, सो बेसिकली मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं और बनारस आए और ब्रेकफास्ट ट्राई नहीं किया, यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया, तो फिर क्या किया। मुझे सबने कहा है कि यहाँ का स्ट्रीट फूड मस्ट है, वो ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती और हैवी तो बिल्कुल भी नहीं, बट आज करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। लेट्स गो। और अब मैं आ गई थी फेमस चाची की कचौरियाँ खाने के लिए। वैसे मुझे कचौरी पसंद नहीं है, लेकिन अगर कुछ फेमस है तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। मैंने खाई कचौरी, जलेबी और साथ में इन्होंने दी थी कुछ सब्ज़ी जिसमें कि कद्दू डाला हुआ था और चने डले थे, जो कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार खाया। ये सब खाने के बाद मुझे लगा कि लस्सी पी जाए। यहाँ पर बहुत ही फेमस पहलवान की लस्सी भी मिलती है। अच्छा, लेट मी टेल यू गाइस कि यहाँ बनारस में आप आए तो लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अलग अलग टाइप की, हर शॉप में अलग टाइप की लस्सी आपको मिलेगी, और जितना हो सके, क्योंकि पर्सनली मुझे लस्सी बहुत पसंद है, मैंने तो खूब लस्सी पी।
और ये सब खा पीने के बाद मैं वापस अपने रूम में चली गई, जहाँ पर मुझे वापस से चाय की क्रेविंग हुई। मैंने अपने लिए बनाई चाय। अगर आप भी काशी आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, इसीलिए कपड़े और शूज़ हमेशा कंफर्टेबल पहने ताकि आप आराम से वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकें। सो आज के एपिसोड में इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको फर्दर सारनाथ लेके चलूँगी और बाकी काशी घुमाऊँगी। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।